थाना लाऊ क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण जमीन पर कब्जे को हटाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क में प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग तहसील भोगांव थाना लाऊ क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर के रहने वाले हैं। प्रदर्शन करने वालों में राम लखन पुत्र पतिराम, नरेंद्र राम पुत्र सत्याराम, जातिवेंद्र पुत्र राजवीर सिंह, नंदराम पुत्र प्रेमपाल शामिल थे। इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें बताया है कि गांव में एक पुराना रजवाहा है। इस रजवाहा के बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह के प्रतिनिधि रहे देवेंद्र सिंह यादव हाल निवासी यदुवंश नगर द्वारा रजवाहा को तोड़कर पीड़ितों की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व यहां दबंगई के बल पर जेसीबी से रजवाहा तोड़ने का प्रयास भी कर चुके हैं। विरोध करने पर देवेंद्र सिंह यादव उनके साथी पीड़ितों के साथ मारपीट करने पर आमाद हो गए थे। शिकायती पत्र में यह भी बताया है कि उन लोगों ने जमकर गाली गलौज की थी। एक बार फिर से अब रजवाहा की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को इस बात से अवगत कराया है। क्या नाम आपका? राम लखन। कहाँ से आए आप? हुसैनपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना लाऊ है सर। अच्छा, पूरे काफी ग्रामीणों के साथ आए हैं, क्या मामला है? ये साहब भूमि संबंधी मामला है। हम लोगों की साहब 150 वर्ष पुरानी पट्टा पद्धति से 4-5 पीढ़ी से मिली हुई ज़मीन है। उसको देवेंद्र सिंह यादव भूमाफिया सपा सांसद प्रतिनिधि ये ज़मीन को हड़पना चाहते हैं बतौर एसडीएम के माध्यम से। उसमें से एक लड़के को हमारे को जेल में भी डाल दिया गया है। एसडीएम महोदय ने लड़कों को बुला के धमकाया था कि हम इनको जेल में डाल देंगे, तुम लोग धरने पे 25 जनवरी को क्यों गए हो। तो थाना दिवस में यहाँ सदर तहसील के एसडीएम महोदय जी ने कहा कि मैडम बैठी हुई हैं थाने पर, आप लोग बजाएं। तो हम लोग साहब गए और हम लोगों ने साहब उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा तुम लोग धरने पे बैठ गए हो, कौन लोग है तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो जान देने को मुताबिक है? कौन जान दे सकता है? हम तुम लोगों को अभी 20 दिन के लिए जेल में डाल देंगे तो तुम्हारा दिमाग सेंटर में आ जाएगा। मैंने कहा महोदय जी ज़मीन का मामला है और आप इस तरह की बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा जाइए, कोई नहीं कब्जा करेगा और तुम जाइए अपने। कहाँ के एसडीएम ने ऐसी कहा था? जी, कौन एसडीएम था? कहाँ का? एसडीएम श्रीमती संध्या शर्मा जी, एसडीएम भोगांव। अच्छा, ठीक जी हाँ। फिर उन्होंने कहा जाइए आप अपना निर्माण कार्य को करिए और हम लोग कोई रोकने नहीं आएंगे। कौन रोकने वाला? मैंने कहा देवेंद्र सिंह रोक रहे हैं, वहाँ मुड्डियाँ डाल रखी हैं साहब गाड़ने के लिए कि जाओ, कोई नहीं मुड्डी गाड़ेगा। मैं अनूप दीक्षित से बात कर रही हूँ। बात करने के बाद साहब हमको वहाँ से हटा दिया गया और इसके बाद जब हम लोगों ने कर्जा काट करके लड़कों ने जब निर्माण करवाया तो साहब उसको जो है सिविल पुलिस के रूप में उन लोगों को पकड़ लिया, 3 बच्चों को, और साहब उनको एक को चालान करके और तहसील बुलवाया। तहसील से एसडीएम महोदय ने हथकड़ी दोबारा लगा दी और जा कहा अब तुमको जेल में ही भिजवाना है। न जाने किन तथ्यों पर माननीय महोदय अपने मानवता से पलायन हुई। इसमें क्या कारण है साहब, इसका कोई पता नहीं है। अच्छा, इसका कोई पता नहीं लगा। अब आप भूख हड़ताल तो आप लोग बैठे हुए हैं? जी हाँ। कब तक बैठेंगे? जब तक बैठेंगे क्या, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम तो साहब मरने के लिए ही राजी हैं साहब, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ना इसमें कोई छुपाया जा रहा है। कितने पीड़ित परिवार है? ऐसा कितने लोग पीड़ित हैं अपनी जमीन से? अपनी जमीन के साहब 4-5 लोग पीड़ित हैं साहब। अब आप प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? जी, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम साहब ये मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा। कितने पैसे में एसडीएम महोदय बिक गई हैं, उससे मानवता से पलायन हो गई हैं। इसमें साहब इसके रहस्य का हम साहब जानना चाहते हैं कि ये सपा के बड़े सातिर माफिया हैं। इन्होंने दरबारी लाल फिलिंग स्टेशन पर साहब इन्होंने अपनी सत्ता में कब्जा कर रखा था। वही साजिश साहब यहाँ रचना चाहते हैं और इसके लिए बिल्कुल तैयारी है पूर्ण साहब। इसमें कोई छुपाया नहीं जा रहा। भगवान हमारी मदद करेगा।